सत साहिब सतगुरुदेव रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा की जो सत साहिब जय बंदी छोड़ के सभी भक्तों को सत साहिब। भक्तों भाइयों, अपने गुरु जी को बाहर निकलवाओ, सच्चाई का पता लगा के। तुम सारे जानते बूझते भी अनजान बनने लग रहे हो, तो ये मत सोचना भक्तों कि जिसने किसी ने कुछ और बोल दिया और उन बातों में पकड़ के बैठ जाओ। खुद अपने दिमाग से लड़ाओ दिमाग को कि भाई गुरु जी के साथ जो ये अत्याचार होने लग रहे हैं, ये कौन करने लग रहे हैं और किस वजह से करने लग रहे, क्यों करने लग रहे, इसकी वजह क्या है। जब तुम अपने गुरु जी के हक में नहीं बोलोगे तो तुम्हारी भक्ति का फायदा क्या है। नाम लिएगा, तुम्हारी भक्ति करने का कोई फायदा नहीं है फिर, जब तुम अपने गुरु के हक में ही नहीं बोलोगे। अरे राष्ट्रीय समाज समिति तुम्हारा पार नहीं उतारेगी, पार उतारेंगे तो सतगुरु ही उतारेंगे। क्यों, सतगुरु ने हमारे को ज्ञान दिया है तो हम सतगुरु की ही मान के चलेंगे अपनी। हम राष्ट्रीय समाज समिति वाले की क्यों मान के चले, क्या दिया उन्होंने हमारे को है। अरे फर्जी जो नाम दीक्षा देने लग रहे हैं, दिवाने देने नाम तो है देव, तो ये परमात्मा ही हमारे गुरु जी ही है, लेकिन जो देने लग रहे हैं ये चोरी करके गुरु जी की जो वीडियो बना रखी है इन्होंने, उसको चोरी करके ये फर्जी दिवाने लग रहे हैं कि गुरु जी का कोई आदेश नहीं है नाम दीक्षा देने का, खुद गुरु जी को ही है। तो ये किसके हाथ में जा रही है डोर, ये राष्ट्रीय समाज समिति वालों के हाथ में जा रही है। और उन्होंने भक्तों ने ये जोड़ जोड़ के और उनसे ही काम करने लग रहे हैं ये। अरे आश्रम के अंदर ये धराना धाम जो बनाया है, इसमें कौन आया है। राष्ट्रीय समाज समिति का कोई आदमी आया है काम करवाने के लिए, बताओ कौन आया। राम का डाका आया, बलवान आया, राजेंद्र आया, महेंद्र आया, इन्होंने काम करवाया आश्रम के अंदर। भक्तों, ये तुम्हारा ही मोहरा बनाने लग रहे हैं, ये तुम्हारी भक्ति को नुकसान देने लग रहे हैं, तुम्हारे को गुरु द्रोही बनाने लग रहे हैं। ये काल के एजेंट है, ये काल ने भेज रखे हैं, तुम उन्हें की मान के चल रहे हो। समझ गए भक्तों, समझ लो ये भी टाइम है। जो क्रोथा कांड करवाया, बरवाड़ा कांड करवाया, क्रोथा कांड करवाया, यही नगी करामात है राष्ट्रीय समाज समिति वालों की। राम का डाका, बलजीत, परसोत्तम, रामकुमार, राजेंद्र, गुरु जी के बच्चे, रिश्तेदार, महेंद्र, बहुत है इनमें ये, और इन्होंने यही कांड करवाया है गुरु जी को बदनाम करने के लिए और उनको एक मारने के लिए। और उसी के गुरु जी का ही नाम लेके ये एक अपना धंधा चलाने लग रहे हैं। अरे गुरु जी को क्या देने लग रहे हैं ये, गुरु जी के नाम से ये कमाने लग रहे हैं, सत्संग करवाने लग रहे हैं गुरु जी का। गुरु जी का कोई आदेश थोड़ा है, किसको आदेश दिया है बताओ। नाम दीक्षा देने के लिए या सत्संग करने के लिए या भंडारा करने के लिए किसको आशीर्वाद दे रखा है, किसी को नहीं दे रखा है। और तुम ये कहते हो, सोचते हो और समझते भी हो या कहते भी हो कि भैया इतने आश्रम बढ़ा दिए, ये गुरु जी की आज्ञा है। नहीं है, उनकी आज्ञा नहीं है, उनको इतनी जगह नहीं चाहिए। समझ गए, ये सब अपनी दुकान को बनाए बैठे, ये तुम्हारे ही पैसे कमाई से, तुम्हारे ही पैसों से
और तुम्हारे को ही नरक में फेंकने लग रहे हैं ये भक्तों। सेवा करने के लिए तुम जाने लग रहे हो, जगत वाले के बोलने लग रहे हैं, क्या कहने लग रहे हैं कि पहले अपने गुरु जी को तो बाहर निकलवा लो, उनमें इतनी शक्ति है तो बाहर क्यों नहीं आओते। अरे क्यों बदनाम करवाने लग रहे अपने गुरु को। पहले तुम अपने गुरु को बाहर निकलवाओ, अपने बीच में लाओ। जब अच्छे लगोगे, जब तुम्हारा जीवन सफल होगा, समाज वालों को भी तुम जवाब दे सकते हो, अब भाई हमारे गुरु जी बाहर आ गए। तो ऐसा कर्म करो, ऐसा काम करो जो गुरु जी के विरुद्ध ना हो, गुरु जी की आज्ञा हो कि मान कर चलो, जब भी कामयाब हो गए भक्तों। ये राष्ट्रीय समाज समिति के पीछे घूम के चल के अपना जीवन नष्ट मत करो। ये तो क्या नहीं कर रहे। अरे आर्य समाज का नाम ले दिया उन्होंने, आर्य समाज वालों ने करोत्ताकांड करवाया और उन्हीं से ही 11 लाख चंदा दिया इन्होंने, 11 लाख समाज वालियों को, समाज वालों को ही। राजनीति में बढ़ गए ये है तो भक्तों क्या रहेगा। और गुरु जी तो इस चीज में तो कहते ही नहीं है भाई राजनीति में बढ़ो। अरे इतने उदाहरण दे रखे हैं गुरु जियों ने, तो तुम तो उस पर अमल कर नहीं रहे। आरती में भी दे रखा, सत्संगों में भी दे रखा है, वचनों में भी दे रखा है, शब्दों में भी बता रखा है। इतना ज्ञान बता दिया फिर भी तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है भक्तों। इस किताब को मंगाओ, ज्ञान अमृत एवं सच्चिदानंद का विषय। ये शशि भूषण जी बिहार के वकील साहब ने फाइल में से बढ़ाई है ये। इसमें